अध्याय 4 के अंदर और 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए कि वायुमंडल कितनी परतों से बना हुआ है और मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। और कल अपन पढ़ रहे थे मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें अपना बीच में अधूरा ही रह गया था कि क्या था, मौसम एवं, सिर्फ अंतर ही पढ़ पाए थे कल। तो आज है मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक हैं, कल आपको बताया था कि किसी स्थान की स्थिति एवं ऊर्जावाच संबंधी कारक, ठीक है, ऊंचाई से संबंधी कारक। दूसरी है अक्षांश, यानी कौन, कल आपको एक डायग्राम बता के बताया था पृथ्वी का कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य कौन से देश हैं और उनसे कहाँ कहाँ स्थित हैं और उससे किन अक्षांशों के मध्य स्थित होने पर उनसे क्या फर्क पड़ता है। हमने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जहाँ सूर्य किरणें सीधी गिरती हैं, तिरछी गिरती हैं, तो उनके कारण भी और क्या है कि ये जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरी है समुद्र तल से दूरी, ये भी बताई थी, समुद्र तल से दूरी। इसमें आपको भारत का उदाहरण देकर के बताया था कि किस प्रकार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं हैं वो किस प्रकार से कहाँ टकरा करके बारिश करती हैं और अपने राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते किस प्रकार से उन हवाओं का वेग जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी क्या है, हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तल से फिर क्या है, ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, और पर्वत ये भी प्रभावित करते हैं। ये कैसे करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब है कि पर्वत की कैसे प्रभावित करते हैं। पर्वत क्या है, अगर अपन बात करें भारत की, तो भारत के उत्तर की ओर यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक भारत के अंदर किसकी श्रृंखला स्थित है, हिमालय पर्वत की। किसकी है, हिमालय पर्वत की, यही है ना, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। इस हिमालय पर्वत की श्रृंखला के अंदर यहाँ मध्य एशिया से, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं वो यहाँ पर क्या करती है, इसको रोकती है, हिमालय रोक लेता है। और भारत को उस ठंड से अगर नहीं रोक पाता तो भारत में भी क्या है, भयंकर ठंड पड़ती है उस समय, तो फसलें नष्ट हो सकती है। तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से हिमालय पर्वत हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। फिर दूसरी पर्वत, दूसरी कैसे प्रभावित करते हैं, मान लीजिए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली हवाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं हैं, जब ये अपने वेग के साथ पानी लेकर के चलती हैं तो इनसे ये हवाएं यहाँ टकरा करके और भारत में क्या कर, यहीं रुक जाती हैं और भारत में ये वर्षा करती हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये हवाएं सीधी आगे की ओर चली जाती, आगे की ओर जाने पर ये भारत वाला जो स्थान है ये क्या रह जाता, सूखा रह जाता, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो ये क्या, इस प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, किसी स्थान की स्थिति, वहाँ का ऊंचावच, फिर हमारे अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊंचाई और पर्वतीय श्रृंखला, ये करती हैं। अब है मौसम की जानकारी के, मौसम की जानकारी, मौसम की जानकारी के स्रोत या उनको यंत्र भी कह सकते हैं अपन, ठीक है।
कि मौसम की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त अपन कर सकते हैं, या क्या ऐसे क्या किन के कारण अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई मौसम में परिवर्तन होगा या जलवायु बदलेगी, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला है तापमान। पहला क्या है, तापमान, ठीक है। वायु में मौजूद क्या है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, ठंड है ना, शीतलता का मतलब ठंड, शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, ठीक है भाई। वायु में मौजूद जो ताप होता है, जैसे अब अपन वर्तमान की बात करें कि मई जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधे गिरने के कारण यहाँ का जो तापमान है, भारत के अंदर जो तापमान वो क्या रहता है, अधिक रहता है। यानी कैसी होगी, गर्मी ऋतु, और शीतलता होगी, ठंड होगी, तो तापमान क्या होगा, कम होगा, यानी सर्दी ऋतु। तो उसका परिणाम जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल में तापमान केवल दिन एवं वायुमंडल में तापमान केवल दिन एवं रात में ही नहीं बदलता। केवल दिन और रात, अपन ये मान लें कि भाई तापमान जो है वो दिन और रात में, कि दिन में सूर्य की किरणें गिरने के कारण गर्मी होती है, ज़्यादा तापमान हो जाता है, रात को सूर्य किरणें नहीं रहने के कारण रात ठंडी हो जाती है। तो केवल रात और दिन में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं में भी बदलता है, ठीक है ना। ऋतुओं में भी बदलता है। मान लीजिए कि तापमान ज़्यादा होने के कारण थोड़ी देर बाद में उससे बारिश आती है, तो तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है ना। तो ऋतुओं में भी क्या है, तापमान बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान का अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, नहीं बदलता, ऋतुओं में भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, यानी वहाँ मौसम जो है वो क्या रहता है, ज़्यादा गर्म में होता है, तो तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपन ये पढ़ लिया कि तापमान क्या होता है। तापमान वायु में जो मौजूद तापमान होता है, यानी वायु के अंदर जो ताप जो होता है कि कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, उसका जो परिणाम हो उसको अपन क्या कहते हैं, तापमान कह देते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, ऋतुओं में भी ये क्या है, बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए अपन को क्या लगती है, गर्मी लगती है। अब आगे का दूसरा कौन सा है, पढ़ते हैं। आतपन सूर्यताप तप, ठीक है ना। सूर्य तप को क्या बोल देते हैं, आतपन, ठीक है। सूर्य से क्या है, सूर्य से आने वाली
सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है ना। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला ये क्या है? कारक है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला ये क्या है? कारक है। फिर है सूर्य का ताप, सूर्य का ताप, सूर्य का जो ताप है वो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आपको बताई थी, एक बार फिर देख लो कौन सी होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है। इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। यानी जो सूर्य का ताप है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक नारंगी के समान है, ये जो आपकी पृथ्वी है इसका जो बीच वाला जो भाग है, आपको कल बताया था विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे। ध्रुव कौन से हैं? ऊपर की ओर। ये क्या कहलाते हैं? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमती ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य का ताप क्या है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। यहाँ तक आते आते सूर्य किरणें क्या हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं और यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। इसलिए ये क्या है? ध्रुवों पर क्या हमेशा क्या जमी हुई रहती है? बर्फ जमी हुई रहती है। इधर से इधर आने पर तापमान बढ़ेगा, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान क्या होगा? घटेगा। इसलिए इधर यहाँ पर क्या रहती है? हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है। फिर है भूमध्य के, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में सूर्य की किरणें, सीधी गिरने के कारण वहाँ तापमान ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो अपन को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। और ध्रुवों पर तापमान क्या होता है? बिल्कुल न के बराबर पाया नहीं जाता है, यानी घटता हुआ जाता है। ठीक है। अब है तापमान मापने की इकाई,
किसमें नापते हैं? तापमान। तापमान मापने की इकाई क्या है? तापमान मापने की इकाई क्या है? डिग्री या सेल्सियस के अंदर इसको मापते हैं। तापमान मापने की इकाई डिग्री या सेल्सियस है। यानी किसमें मापा जाता है? डिग्री या सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है। इसका जो आविष्कार था, इस इकाई को मापने वाला, यानी इसका जो आविष्कार कौन था? इसका आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस था। कौन था इसका आविष्कारक? एंडर्स सेल्सियस था। ठीक है, तो इतना आपको ये दो समझ में है कि सूर्य यानी मौसम है जो उसको मापने का जो यंत्र है वो किस प्रकार से मापा जाता है। तो इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस था। जल जो है 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। भाप बननी शुरू हो जाती। इन चीज़ों का आविष्कार किसने कर दिया था? एंडर्स सेल्सियस ने। तो ये आपको बता दिया कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको पृथ्वी क्या कर लेती है? रोक लेती है। और उसको क्या कहते हैं? आपतन या सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप जो है उसका वितरण जो है वो ये क्या है? तापमान प्रभावित करने वाला क्या है? कारक है। सूर्य का ताप जो होता है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर बढ़ता है। और तापमान को इसमें मापा जाता है? डिग्री या सेल्सियस में मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस